जहाँ भी हमें जो हार्ट बीट है वो कम मिलेगी, तो उस केस में हम जो हमारा एट्रोपिन जो हमारी मेडिसिन है उसको हम यूज करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे हमारे विकासी और मेध्य कर्म की। सो इससे प्रीवियस जो हमने अपने कर्म पढ़े थे उसको एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। सो जो हमारा प्रीवियस कर्म था वो था हमारा अभिसंधि कर्म, जिसका अर्थ था ब्लॉकिंग चैनल्स। इसमें हमने पढ़ा था कि जो द्रव्य दोष धातु व मलों के स्रोतों में क्लेद की वृद्धि कराकर अवरोध उत्पन्न करते हैं तो वो हमारे अभिसंधि कर्म के द्रव्य होते थे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल थी दधि, माश और अनूप मास। ठीक है, रसों में ये हमारे मधुर रस वाले थे और जिनका गुण था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल और मंद। वीर्य इनका शीत होता है। विपाक में ये हमारे मधुर होते हैं और जिनमें महाभूत इन्वॉल्व होता है वो हमारे पृथ्वी और जल महाभूत इन्वॉल्व होता है। तो ये था हमारा अभिसंधि कर्म। उसके बाद जो हमारा 16th कर्म था वो था हमारा व्यवहारिक कर्म, जिसे हमने क्विकली अब्सॉर्ब्ड जो हमारे द्रव्य हैं वो माने थे। इसमें हमने पढ़ा था कि जो द्रव्य अपक्व अवस्था में अपने प्रभाव से संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं तत्पश्चात पाक या पाचन को प्राप्त होते हैं तो वो हमारे व्यवहारिक द्रव्य कहलाते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी अहिफेन, भंगा या फिर कोई भी हमारा विष और जो मद्य है तो वो हमारे इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे अभिसंधि और व्यवहारिक कर्म। सो आज हम बात करेंगे हमारे 17th और 18th कर्म की, जिसका नाम है विकासी और मेध्य कर्म। सो जो हमारा फर्स्ट कर्म है वो है हमारा विकासी कर्म। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो द्रव्य धातुओं से ओज को पृथक करके संधियों के बंधनों को शिथिल कर यानी कि उसको लूज कर, उसे हम विकासी कर्म के जो द्रव्य हैं वो हम कहते हैं। ठीक है, आचार्य शुश्रुत ने इसके बारे में क्या बताया कि जो हमारे विकासी द्रव्य होते हैं ये सर्व शरीर में फैलकर धातुओं व संधियों के बंधनों को ढीला कर देते हैं। उसके बाद बताया कि रस से शुक्र तक जो ओज सभी धातुओं में होता है उसे ही बल ओज कहते हैं, बल या फिर ओज कहते हैं। विकासी द्रव्य धातुओं से इसी ओज को या फिर इसी बल को अलग कर ओज का नाश करते हैं, जिससे धातुओं में शिथिलता आ जाती है तथा संधि बंधन ढीले हो जाते हैं। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन अराइज होता है ना, जैसे हमने बात की थी हमारे अभिसंधि कर्म की कि जैसे वो हमारे जो हमारे चैनल्स हैं उसको ब्लॉक करते हैं तो उसको हम यूज ही क्यों करते हैं। अब यहाँ पर भी सेम यही क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारे विकासी कर्म के द्रव्य हैं जब ये हमारा ओज का नाश कर रहे हैं और संधियों के बंधनों को शिथिल कर रहे हैं तो इसे हम यूज ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम अब समझते हैं इसका रीजन क्या है। तो जो हमारे विकासी कर्म के द्रव्य होते हैं उसे हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ मसल स्पाज्म, यानी कि कभी भी जो मसल्स में जो रिजिडिटी है वो अक्कर हो जाती है तो उसको नाश करने के लिए, यानी कि जो हमारा स्तंभन कर्म है उसका नाश करने के लिए, तो वहां पर हम विकासी कर्म के द्रव्य यूज करते हैं। अब इसकी फिजियोलॉजी क्या है कि मान लो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आएगा और वो कंप्लेंट करेगा कि उसके जो मसल्स हैं वो टाइट हैं, स्टिफ हैं या फिर रिजिड हो चुके हैं, तो उन कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो वहां पर हम विकासी जो कर्म के द्रव्य हैं वो हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो गुण होता है वो होता है हमारा उष्ण, लघु और तीक्ष्ण गुण। ठीक है, उससे होता क्या है कि जो हमारे टाइट टिश्यूज हैं है ना, और जो हमारा संधि बंधन है ये उसको ढीला कर देते हैं, जिससे पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ठीक है, दूसरा इसका जो मेन कारण है इसको यूज करने का वो हम यूज करेंगे इन द केस ऑफ पॉइजनिंग, है ना। हमारे पास बहुत बार जो पेशेंट आएंगे वो आएंगे हमारे पॉइजनिंग के। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब द्रव्य का जो इफेक्ट है वो हमें इंस्टेंट और डीपली पेनिट्रेशन लेवल पर चाहिए होता है, तब हम वहां पर जो हमारे विकासी कर्म के जो द्रव्य हैं वो हम यूज करते हैं। इससे होता क्या है कि ये हमारे चैनल्स को लूज करते हैं, जिससे होता क्या है कि जो हमारी मेडिसिन है वो हमारी डीप टिश्यूज तक भी पेनिट्रेट कर जाती है। तो उस कंडीशन में भी हम हमारे विकासी कर्म के जो द्रव्य हैं वो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन हमारे विकासी कर्म की। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका रसगुण वीर्य विभाग। तो रसों में ये हमारे तिक्त रस वाले होते हैं। गुण इनका लघु, तीक्ष्ण और सूक्ष्म होता है। वीर्य में ये हमारे उष्ण,
विपाक में कटु, और इनमें जो महाभूत इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारा वायु और अग्नि महाभूत। ठीक है, यहाँ पे बात का याद रखने वाली है कि इनके जो रस गुण वीर्य विपाक है वो सेम एज हमारे वैवाहिक कर्म के होते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, तो इसकी एग्जाम्पल है क्रमुक, जिसे हम सुपारी भी बोलते हैं, और विष और मध्य, जो कि हमारी सेम है एज इन केस ऑफ वैवाहिक कर्म। ठीक है, उसके बाद जो इसकी मॉडर्न एप्लीकेशन है आपको काम आएगी आपके फार्माकोलॉजी में। तो यहाँ पे बताया कि जो भी हमारे CNS डिप्रेसेंट है तो उसमें हम हमारे फ्लुक्सोटिन यूज करते हैं, मसल रिलैक्सेंट में हम सक्सिनाइल कोलिन यूज करते हैं, और जब भी हमें वेसोडाइलेशन करना होगा तो वहां पे हम जो हमारा एट्रोपिन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप बहुत बार पढ़ोगे, तो वहां पर हम एट्रोपिन यूज करते हैं। बेसिकली ये जो जहां भी हमें जो हार्ट बीट है वो कम मिलेगी तो उस केस में हम जो हमारा एट्रोपिन जो हमारी मेडिसिन है उसको हम यूज करेंगे। इसकी फिजियोलॉजी क्या है एट्रोपिन की, तो ये भी आप थोड़ी सी एक बार सुन लो। तो ये हमारा जो शो करता है वो करता है हमारा एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, है ना। बेसिकली ये जो हमारी वेगस नर्व होती है उसको उसको अब्रप्ट कर देता है। इससे होता क्या है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं बेसिकली इन द केस ऑफ सीवियर कंडीशन और इन द केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया, जहां भी हमें हार्ट बीट लो मिलेगी तो हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए हम वहां पर एट्रोपिन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा विकासी क्रम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्रम है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो, तो वो है हमारा मेध्य क्रम, जिसे हम इंटेलेक्ट प्रमोटिंग जो हमारे द्रव्य हैं वो भी हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि जो द्रव्य मेधा के लिए हितकर हो उसे मेध्य कहते हैं। आचार्य चरक ने मेध्य द्रव्यों के अंतर्गत मुख्यतः 4 द्रव्यों को रखा है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, जब भी आपको मेध्य क्रम आएगा यही सेम आपको स्वस्तित्व में भी आएगा, तो आपको याद रखना है कि आचार्य चरक ने मुख्य रूप से 4 मेध्य रसायनों का वर्णन किया है। सो ये जो हमारे 4 मेध्य रसायन है ये बहुत बार डायरेक्टली आपको 5 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो ये हमारे क्या है, सबसे पहले है मंडूक पर्णी, जिसे हम मुलेठी भी बोलते हैं, तो इसका हम स्वरस यूज करेंगे, तो आप याद रखना। उसके बाद शंख पुष्पी, जिसका हम पुष्प मूल और रस यूज करेंगे। उसके बाद है हमारा गुडुची, जिसका हम स्वरस यूज करेंगे, और लास्ट में है हमारा यष्टि मधु, जिसका हम चूर्ण, जिसे हम शिरेन चूर्ण भी बोलते हैं, तो ये हम यूज करेंगे। ठीक है, मंडूक पर्णी का स्वरस, शंख पुष्प का पुष्प मूल और रस, गुडुची का स्वरस और यष्टि मधु का चूर्ण, तो ये हमारे हैं 4 मेध्य रसायन। ठीक है, उसके बाद इनका रसगुण वीर्य विपाक क्या होता है, तो रसों में ये हमारे मधुर तिक्त और कटु रस वाले होते हैं। वीर्य इनका उष्ण और शीत होता है, विपाक में ये हमारे कटु और मधुर विपाक वाले होते हैं। उसके बाद बताया कि यह 4 रसायन आयु को बढ़ाने वाले, रोगों का नाश करने वाले, बल्य, अग्नि, वर्ण और स्वर को बढ़ाने वाले होते हैं। विशेष रूप से ये हमारे 4 मेध्य रसायन होते हैं। इसमें भी जो हमारा श्रेष्ठ मेध्य रसायन है तो वो है हमारा शंख पुष्पी। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर चारों पढ़े हमारे मंडूक पर्णी, शंख पुष्पी, गुडुची और यष्टि मधु, इन सब में से भी जो हमारा शंख पुष्पी है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, उसके बाद इसकी मॉडर्न थोड़ी सी एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पे बताया कि दीज प्लांट्स हैव सेवरल यूजेस बट ऑन देयर मेन पर्पसेस इट इज टू एनहेंस मेमोरी एंड इंटेलिजेंस थ्रू प्रभाव, जो कि इसका पर्टिकुलर एक्शन है। ठीक है, तो ये है इसकी मॉडर्न एप्लीकेशन। तो यही है हमारा मेध्य रसायन। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज हमने कंप्लीट किए हमारे विकासी और मेध्य कर्म। तो उसके बाद जो हमारी लास्ट वीडियो आएगी हमारी कर्म की, वो होगी हमारी रसायन और वर्गीकरण के ऊपर। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।